है। इस्लामाबाद की बढ़ती हुई आबादी बढ़ा रही है वफाकी दारुल हुकूमत के मसाइल और यहाँ के शहरियों का एक और मसला जो जन्म ले चुका है वो है पानी की सप्लाई। अब ये मसला पानी की सप्लाई का है, पानी की कमी का है, इंतजामिया की नाअहली का है या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट के ना होने का है। इंतजामिया या हुकूमत हमेशा मसाइल का शिकार तो रहती है, लेकिन बरवक्त अगर मसाइल को हल कर लिया जाए तो काफ़ी तौर पर शहरियों को सुकून मुहैया किया जा सकता है। लेकिन शहरियों का गमो गुस्सा बढ़ चुका है और शहर शहर समा की आवाज़ बन चुका है। इंतजामिया से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मसले के हल के लिए क्या करें। फिलहाल हम जाएंगे एक ब्रेक पर और जब वापस आएंगे तो आपको मजीद जब आप एहतजाज करते हैं तो उसके बाद कोई फर्क पड़ता है? पानी की जैसी ज़रूरत के लिए भी, बुनियादी ज़रूरत के लिए हमें एहतजाज करिए। हम कैपिटल में रह रहे हैं और हार्ट आप इसको कह सकते हैं कैपिटल। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों का एक और मसला पानी की नाकिस सप्लाई, और सप्लाई होती भी है तो वो गंदा पानी होता है जो कि पीने के काबिल नहीं होता। जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर किसी जमाने में टैंक हुआ करता था जिसको पानी सप्लाई किया जाता था, लेकिन यहाँ के मकीनों का कहना है कि इस टैंक में कभी पानी आया ही नहीं। के मकीनों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दुश्वारी इनको कब से पेश आ रही है और इनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी का मसला आपका किस हद तक शदीद हो चुका है? हमारा पानी का मसला इस हद तक शदीद है कि 70 घंटे बाद पानी हमें आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 40-50 हजार की हमारी आबादी है और पानी के लिए हम लोग बुनियादी जो जरूरत है फेडरल कैपिटल के अंदर हम लोग तरस गए पानी के लिए। कितने दिनों से पानी आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा? ये मेरे ख्याल से 3 दिन हो चुके हैं कि इस जो लोकेलिटी है इसमें जो अभी तक पानी नहीं आया। और ये लोकेलिटी गवर्नमेंट सर्वेंट्स ये इधर ज्यादातर रहते भी सरकारी मुलाजिम ही है, ये पूरा दिन सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन जब घरों में आते हैं तो इनके पास कोई पानी वगैरह कोई बुनियादी सहूलत है वो भी नहीं है। इस्लामाबाद में फिल्टर प्लांट्स लगाए हुए हैं CDA ने, जहां पर उनका कहना यह है कि पीने का साफ पानी से मिल सकता है, तो उनके क्या हालात हैं? ये आपके सामने है, ये पहला एक जो प्लांट लगा हुआ है, इसकी आप कंडीशन देखेंगे, इसके ऊपर इवन के एक नल भी नहीं लगा हुआ जहाँ से आप पानी ले सकते हैं। अच्छा, पानी तो दूर की बात है, नल भी नहीं लगा हुआ। दूसरा ये कि यहाँ के अब जो से लोकल आबादी है वो अब इसी चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं कि जी हम खुद बोरिंग करवाएं, बोरिंग करवा के आपस में इस बंदे ने कितना देना, तो फिर इस तरह वो अपना गुजारा। नहीं तो सारे मोहल्ले वाले मिलकर कोई टैंकर का इस्तेमाल करते हैं या हर फ्लैट वाला या हर मकीन अपने अपने खुद टैंक का इंतजाम कर? अगर आपको मिल जाए वो तो बहुत बड़ी बात है ना, अगर आपको मिल जाए। इसके पीछे भी हम गए थे, तकरीबन ये 4 सेक्टरों के लिए 3 से 4 टैंकर थे जो उनके पास अवेलेबल थे, जो रनिंग में थे। जब 2-4 दिन पानी नहीं आता या काफी दिन पानी नहीं आता, जब आप एहतजाज करते हैं तो उसके बाद कोई फर्क पड़ता है? पानी की जैसी ज़रूरत के लिए भी, बुनियादी ज़रूरत के लिए हमें एहतजाज करिए। हम कैपिटल में रह रहे हैं और हार्ट आप इसको कह सकते हैं कैपिटल का, G9 है, लेकिन इधर भी हमारी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है और ये सारे जितने लोग हैं ये सरकारी मुलाजिम हैं। पानी का ये मसाइल पिछले 20 सालों से है, यहाँ से नहीं है, लेकर पिछले दिनों में ये शिद्दत इख्तियार कर गया था। टैंकर का ये मसला है कि हम कंप्लेन करते हैं, वहाँ से टैंकर हर घर में आता है, फ्लैटों में नहीं आ सकता है क्योंकि ये तो बाल लगाया हुआ है ना, ये जैसे 20 ब्लॉक या 30 ब्लॉक के लिए एक बाल है। अच्छा। जो करीब फ्लैट है वो भर जाते हैं, जो दूर है वो नहीं भरते। उन्होंने फिर 1 घंटे चल रहा था, जो पहले जो फ्लैट है वो जाया हो रहा, पानी नहीं मिल रहा। आपके सवालात मुझ तक पहुँच चुके हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि आपके ये तमाम सवालात हुकूमती अहलकारों के सामने रखूँ और इनके जवाबात भी मैं तलब करूँ ताकि जल्द से जल्द ये मसला हल हो सके। इस वक्त मौजूद हूँ UC 35 चेयरमैन मलिक रफीक साहब के साथ और अली अवान साहब जो कि UC चेयरमैन है 40 के, और इनसे जानने की कोशिश करूँ कि ये वो सेक्टर्स है इस्लामाबाद के जहाँ पर पानी का मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपके अंदर आता है सेक्टर G9 जहाँ के मकीनों के रिहायशियों के मसाइल मैं सुन चुकी हूँ। आप मुझे बताइएगा कि उन रिहायशियों के मसाइल के लिए आपकी तरफ से क्या सिद्देबाब है? मेरे ख्याल में 327 ब्लॉक हैं। अच्छा। और हर ब्लॉक में 16 फ्लैट हैं और हर ब्लॉक में कम से कम 100 आदमी जो है ना वो रहते हैं। अच्छा। तकरीबन जो पानी आता था वो 70 घंटे 80 घंटे के बाद आता। ठीक है। खानपुर डैम के ऊपर जिनमें से 2 मोटरें खराब हैं। अच्छा। और 2 में से 1 मोटर चल रही है। ठीक है। 1 मोटर का जो पानी है जहाँ पर ये शाह में पानी आता है वहाँ पे आधे से ज्यादा पानी वहाँ पे लीकेज हो जाती है और जाया हो जाता है। ये जो ब्लॉक हैं
इन ब्लॉकों की हाइट्स कम से कम 50 फुट के करीब है। अच्छा। और सीडीए के जो टैंकर हैं उनमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है और इतना पाइप ही नहीं है कि वो ऊपर तक पाइप जाए या वो टैंकर के जरिए पानी प्रेशर से ऊपर लेके चले जाए। अभी तक ये कह रहे हैं जो नहीं मिल रहा फंड तो पानी के लिए नहीं मिला। अगर फंड नहीं होगा तो ये काम कैसे करेंगे? फंड्स की कमी का तो मेरे ख्याल से कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी सिटीजन हम खुद इस बात के गवाह हैं कि हम अपने टैक्सेस वक्त पर अदा करते हैं। अली अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जिनके अंडर सेक्टर्स I-8 और H-8 आता है और जो इस वक्त पानी की शिद्दत का मसला वहाँ पर भी इख्तियार हो चुका है। अवान साहब, आपके सेक्टर्स में क्या मसाइल हैं? जब से मेयर साहब आए हैं उन्होंने सिर्फ एक काम किया है और वो काम किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को रिकार्पेट कर दिया 9 करोड़ में। अगर वो 9 करोड़ पे हम पानी की तरफ लगाते, 172 ट्यूबवेल्स हैं इस्लामाबाद में, जिसमें से 72 ट्यूबवेल खराब है। अच्छा। आपके पास ऑल्टरनेट जिस तरह पानी देने की कोशिश करते हैं वो 35 टैंकर्स हैं, जिसमें से 35 में से 20 टैंकर्स अच्छा, इसका खराब मतलब है कि पानी की सप्लाई, पानी की कमी नहीं है, उसकी मैनेजमेंट और उसकी जो इंतजामिया है उसकी इज द प्रॉब्लम। आपने पानी को प्रायोरिटी, वजह क्या है कि मसले का हल को इम्प्लीमेंट होने में क्यों इतना टाइम लगता है? नीयत खराब है। अच्छा, प्रायोरिटी नहीं है आपकी। सही। जिस दिन आप प्रायोरिटी बना लेंगे, नीयत आपकी ठीक हो जाएगी, ये काम ठीक हो जाएगा। आपकी मोटर्स अपनी लाइफ टाइम अपना टाइम पूरा कर चुकी हैं, वो ओवर रन कर रही हैं। अच्छा, निज़ाम के ठीक होने की उम्मीद पर तो सभी बैठे हैं और सभी चाहते हैं कि निज़ाम ठीक हो जाए, लेकिन यकीनन कोई ना कोई वजह जरूर होती है जो आड़े आती है, कोई ना कोई रुकावट ऐसी होती है। जानने की कोशिश करते हैं कि असल में वो रुकावटें क्या हैं। डिप्टी मेयर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि असल इस मसले को हल ना करने के पीछे हकाइक क्या है। इन भाई का कहना यह है कि टैंकर्स की सफाई का कोई इंतजाम नहीं है और वाकई स्मेल भी आ रही है, टैंकर खुलते ही पानी ना हो, कोई सीवरेज का पानी हो। और इसकी सफाई वगैरह होती है टैंकर्स की? इसकी सफाई अगर आप देखें, अगर होती तो आपको नजर आती है। जो आप खड़ी हैं इधर खड़ा नहीं हो रहा है, जब मैंने उठाया है तो आपने स्मेल। जगह की हालत भी ऐसी है कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से पीने का पानी सप्लाई होता है। आप अगर फुटेजेस लें तो ये आपको बाकी लोगों को भी नजर है। ये एक सम ये है और ब्लॉकों के ऊपर भी इसी तरह सम है सारे, और उनकी भी हालत बहुत ही ज़ार है। मतलब कि कभी कोई इनको साफ करने के लिए आया ही नहीं है, तो ये साफ कैसे होंगे? मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी मेयर आजम खान साहब के साथ। लोगों की शिकायत होती है कि जब कोई मसला होता है तो पुलिस या हुकूमती अहलकार कभी नहीं आते, लेकिन आजम खान साहब की इस कंधा पेशानी पर सबसे पहले तो मैं इनको दाद दूंगी कि मसले के बीचों बीच ये मौजूद हैं और लोगों के मसाइल आप तक तो पहुँच चुके हैं, लेकिन लोगों की आवाज़ बनकर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि G9 के रिहायशी काफ़ी इस वक्त गमों और गुस्से का शिकार है, तो इनके इस मसले के हल के लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन है? मेरे आने के बाद 3 ट्यूबवेल इनके चालू हुए, अच्छा। बल्कि 5 ट्यूबवेल ऑन हो गए हैं मेरे आने के बाद। उसमें 3 जो है उनका पानी तो यहाँ में टोटल मेरा ख्याल में 37 फिल्ट्रेशन प्लांट है, तो वो सारे बंद कर दिए हैं। नाकस पानी, मुज़र पानी होने की आज उनका फंड ये डायरेक्टर साहब साथ खड़े हैं, इन्हें दिलवा दिया है और इंशाल्लाह ये फंक्शनल हो जाएगा। डायरेक्टर वाटर सप्लाई से ये मैं सवाल करूंगी कि सर पानी की कमी मसला नहीं है, उसकी प्रॉपर सप्लाई मसला है, तो उसकी बेहतरी के लिए क्या किया जा रहा है? पहले की निस्बत जैसा कि 72 घंटे के बाद पानी हम दिया कर रहे थे, अभी वो 70 से कम करके हम 30 घंटे पहले कराए। अच्छा। और हुकूमत वक्त कोशिश कर रही है ना कि हम दूसरी जगह से, जैसा कि तुरबेला डैम है ना, छरा डैम है, वहाँ से पानी हम। लोगों का कहना यह है कि उनको 3-3 दिन पानी मैसर नहीं आता, लेकिन जब थोड़ा सा एहतजाज करते हैं तो उसके बाद हुकूमती अहलकार, थोड़े से इंतजामिया जो है थोड़ी सी हरकत में आती है और उनका मसला हल हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही सुस्ती जारी हो जाती है और फिर वही मसला लिंगर ऑन कर जाता है। तो इसका कोई प्रॉपर हल, परमानेंट हल निकालने की कोशिश की जा रही है या सिर्फ टेम्परेरी बुनियादों पर इसका? असल में एहतजाज पर कुछ भी नहीं होता। पहले यहाँ इस्लामाबाद में ये जो लोकल नुमाइंदगी थी ये नहीं थी। सही। अभी हम लोकल नुमाइंदे इनमें मौजूद हैं, हर सेक्टर में चेयरमैन मौजूद हैं, तो थोड़ी सी बात को ज़रा ज़्यादा बढ़ाकर आगे किया जाता है। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये जो पानी एक बुनियादी सहूलत है। गाजी बरोथा जो है ना, ये यहाँ वहाँ से पानी जो ले रहे हैं, इंशाल्लाह अगले इस्लामाबाद में पानी की कमी नहीं होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि डिप्टी मेयर साहब के यहाँ पर आने के बाद लोगों को काफी तसल्ली हो गई होगी। अभी हम जाते हैं यहाँ से जवेरिया के पास और जानते हैं कि जवेरिया लाहौर में हमें क्या दिखा।
पाकिस्तानी शहरियों का बुनियादी और आईनी हक पीने का साफ पानी, जो कि वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी इस सहूलत से नाला है और उनको पीने का साफ पानी मैसर नहीं आ रहा, और जो पानी मिल भी रहा है तो वो इंतजामात की वजह से गंदा है या फिर प्रॉपर उतनी सप्लाई नहीं हो रही है जितनी यहाँ के मकीनों की ज़रूरत है। यहाँ के लोगों के मुतालबात हैं कि ट्यूबवेल्स की मरम्मत की जाए, ऐसी मशीनें हों कि जो कि टैंकियों तक पानी सप्लाई कर सके, खानपुर और सिमली डैम की मोटर्स की मरम्मत की जाए और पानी की प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए ताकि इस्लामाबादियों के शहरियों का ये मसला जल्द से जल्द हल हो सके। इस्लामाबाद का और भी कोई मसला हो तो आप हमें बिल्कुल लिखकर बता सकते हैं फेसबुक के जरिए और हमें ढेर सारा अप्रिशिएट कीजिए। इसके साथ साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात